पाकिस्तान में चुनावी हिंसा पर अमेरिका सख्त है। चुनाव के दौरान लगाए गए प्रतिबंध की निंदा की। चुनाव प्रक्रिया में धांधली के आरोपों पर चिंता। चुनाव में धांधली की जांच होनी चाहिए, ये कहना है अमेरिका का। और पाकिस्तान में चुनावी फर्जीवाड़े के बाद जबरदस्त हिंसा भी हुई है। देखिए, ये आलम तक पहुंच गया है। चुनाव अधिकारियों पर नवाज की पार्टी को जिताने के आरोप लग रहे हैं, जिसके बाद इमरान समर्थकों ने जमकर हंगामा किया, आगजनी की और नारेबाजी की। ये 6 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर चुनाव में धांधली फर्जीवाड़े के बाद बवाल मच गया। पीटीआई समर्थकों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। सैकड़ों की तादाद में यहाँ कार्यकर्ता जमा हो गए। पुलिस पर हमला किया गया, सरकारी वाहन तक जला दिए गए। ये तो आलम रहा कि हार अस्वीकार्य रही या फिर धांधली के जो आरोप रहे, उसके बाद हिंसा की तस्वीरें भी सामने आई। बिल्कुल, देखिए ये तस्वीरें, ये सारी बातें अपनी तरफ अब एक इशारा कर रही हैं कि किस तरह से चुनाव कंडक्ट किए गए हैं। लेकिन वोरा सर, एक सवाल जो अमेरिका की खबर हमने दिखाई, अमेरिका की चिंता, थोड़ा ये आपको हास्यास्पद नहीं लगता? वो अमेरिका जो डिसाइड करता है कि कौन पाकिस्तान में कठपुतली सरकार चलाएगा, सेना को जो डिक्टेट कर ले, जो पीछे से सरकार बनाए भी और गिरा दे, उसको किस बात की चिंता हो रही है? चुनाव कैसे हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं? वो दिखावे के लिए करना पड़ता है ना। आपको मालूम है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ कई हफ्तों के लिए वहां पे अमेरिका गए थे। वहां पे उसको बोला गया कि भाई टाइगर ईरान हमको बहुत तंग कर रहा है, 2-4 मिसाइलें वहां पे फेंक दे। वो फेंक आया और फिर जो इलेक्शन होगी वो जो चाहता है वो करेंगे, लेकिन ऐसे करना ताकि कोई उंगली ना उठा सके। लेकिन वो फौजी है सर, उसका दिमाग थोड़ा कम है इस आदमी का, पाकिस्तानी फौज का जो है चीफ, तो उसने उंगली उठानी शुरू कर दी, उसने गलत काम करने शुरू कर दिया। अमेरिका उस पर उंगली उठा रहा है। लेकिन इसमें कुछ मानिए, इसमें कुछ खास आप मत पड़िएगा। अमेरिका विल मेक अ स्टेटमेंट, लेकिन फिर एक्सेप्ट करेंगे, बिहाइंड द सीन्स बोलेंगे भाई फलाने ये पीपीपी और नवाज शरीफ की जो गठबंधन है उसमें बना दीजिएगा किसी को प्राइम मिनिस्टर, ऐसे को बनाइए जिसको कुछ नहीं आता। मुझे लगता है चिंता इस बात की है क्योंकि आपको फंडिंग करनी है अमेरिका को और पाकिस्तान को गुहार लगानी है अमेरिका से, तो इसलिए अमेरिका भी ये चाहता होगा कि विन विन सिचुएशन हो, उनकी भी दखल अंदाजी हो। लेकिन ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, पॉलिटिक्स है। दत्ता साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि देखिए फौज का दखल है और ये बात सामने है? क्या फौज के इशारे पर इस तरह धांधली हुई? क्या फौज के इशारे पर इस तरह से चुनाव आयोग एक तरफा कदम उठा रहा है, नवाज शरीफ के समर्थकों को रुख दे रहा है? बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान के अंदर बिना फौज की इजाजत के पत्ता भी नहीं हिलता है। ये वहां की अपनी आवाम मानती है, वहां का मीडिया मानता है कि पाकिस्तान फौज इज द प्लेयर बिहाइंड द सीन्स, मतलब पीछे से सारा कठपुतली का काम पाकिस्तान की फौज चला रही है। और पूरे जब से इंडिपेंडेंट हुआ पाकिस्तान, वो 3 बार फौज ने उस पर काबिज रही, 4 इनके मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर रहे, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट बनी बिना फौज के इजाजत के या सहमति से नहीं बनी। तो आज के दिन भी वही, मैं इसीलिए बोल रहा हूं कि पाकिस्तान की फौज की दखल अंदाजी को हटाने के लिए अवाम को उठना पड़ेगा और पाकिस्तान की फौज को बैरक्स के अंदर भेजना पड़ेगा। पाकिस्तान की फौज की इन्वॉल्वमेंट जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के मामलों में निकालनी पड़ेगी, और ये इसको होगा रेवोल्यूशन अगर पाकिस्तान में हो पाया। एक वोटिंग का रेवोल्यूशन तो कर दिया उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर होते हुए भी बिना पार्टी सिंबल के इंडिपेंडेंस को जिता दिया। तो अभी वो तो वही बात हो गई, ढाक के 3 पात की पाकिस्तान की सरकार चलेगी तो वाया फौज के जरिए या सेना की सहमति के जरिए, सेना के ऐसे पावर के जरिए जो दिखाई नहीं दे रही है लेकिन है।